Hello my dear students, our today's lesson is pronouns यानी स्वरनाम. Let's start. A pronoun is a word used instead of a noun. एक स्वरनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. Pronouns are used to avoid repetition of nouns. Pronouns का प्रयोग किया जाता है संज्ञा में बार बार होने वाले रिपीटिशन, संज्ञा का रिपीटिशन होने से रोकने के लिए. जैसे मनोज इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड सिंगर. मनोज मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा सिंगर है. तो इसमें मनोज का प्रयोग हमने दोबारा नहीं कर रहा और ही का यूज कर लिया. ही इज अ प्रोनाउन. दिव्या इज माई क्लासमेट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. दिव्या मेरी सहपाठी है, वो बहुत इंटेलिजेंट है. देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन. इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. अ प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. जो किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप. ये 3 प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर. जो व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति बोल रहे होते हैं वो उनके बारे में बात कर रहे हैं अगर हम, जैसे आई, वी, माई, आर, मी. द सेकेंड पर्सन होता है द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू. वो वह सर्वनाम के शब्द जो कि उनके बारे में बोले जाते हैं जिनसे बात करी जाती है, जैसे यू, योर, योर्स, दो, दी. थर्ड पर्सन द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ आर ऑफ द थर्ड पर्सन. जिनके बारे में बात करी जा रही है वो थर्ड पर्सन होते हैं. एग्जाम्पल ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, इट्स, दे, देम, देयर. लुक एट द टेबल नाउ. फर्स्ट पर्सन आई, मी सिंगुलर में है तो प्लूरल में ये वी और अस हो जाता है और इसको हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में ही यूज कर लेते हैं. सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू, इसको भी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन में यूज करते हैं. और थर्ड पर्सन में ही, हिम मैस्कुलिन के लिए, शी और हर फेमिनिन के लिए और इट न्यूटर के लिए और दे और देम प्लूरल के लिए. नाउ इंटेरोगेटिव, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है. इस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है टू आस्क अ क्वेश्चन. हु ब्रोक माई पेन, व्हाट आर यू डूइंग, विच इज योर हाउस, हुम डू यू वांट, हुज इज योर बैग. सो इन सेंटेंसेज में हु, व्हाट, विच, हुम और हुज क्वेश्चंस को पूछने के लिए प्रयोग किया गया है. इसलिए ये सभी वर्ड जो हैं वह प्रश्नवाचक स्वरनाम हैं. वर्ड्स लाइक व्हाट एंड विच कैन बी यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड एज एट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. जैसे व्हाट इज योर प्लान इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया एंड व्हाट प्लान डिड यू फॉलो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. विच इज दिस मेल ट्रेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया एंड विच ट्रेन इज लेट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है टू यूज टू पॉइंट आउट पर्सन और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स. ये पॉइंट आउट करता है व्यक्ति को या वस्तु को जिसके बारे में ये बात कर रहा है. जैसे दिस इज मिस्टर गुप्ता, दैट इज मिस सुनीता, दीज आर हर पेन्स, दोज आर आर क्लोथ्स. इन सभी सेंटेंसेज में दिस, दैट, दीज, दोज ये सभी जो है पॉइंट आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ. दे आर देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इसलिए इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं? जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस स्टैंड्स फॉर द नाउन बुक. तो यह जो दिस है ये संज्ञा बुक के लिए है, सो इसलिए इट इज अ प्रोनाउन. दिस बुक इज माइन, दिस क्वालिफाइज द नाउन बुक, देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव. सो यह नाउन बुक को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए यह एडजेक्टिव है. दीज आर वुलन ग्लव्स, यह वुलन ग्लव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दीज ग्लव्स आर वुलन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. An adjective is usually placed just before the noun it qualifies और pronoun usually placed just before a verb. pronoun हमेशा क्रिया के पहले आता है और adjective हमेशा संज्ञा के पहले आता है. अब है possessive pronoun. A pronoun that shows possession is called possessive pronoun. यानी कि जो बताता है कि यह वस्तु मेरी है या मेरी नहीं है. जैसे this pen is mine, this bike is his, that bag is hers, that house is ours. In these sentences, mine's, hers, his,
आर शोज पोजेशन, ये दिखाते हैं possession. दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये संज्ञा के स्थान पर यूज हुए हैं. सो दे आर possessive pronoun. ये जनरली कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में आते हैं और इनके बाद कोई भी संज्ञा नहीं लगाई जाती. possessive pronoun and possessive adjective. This is not my pen. Mine is new. यह मेरा पेन नहीं है, मेरा तो नया है. In the first sentence, my is used as possessive adjective. my को यूज करा गया है possessive adjective की तरह. और सेकेंड सेंटेंस में mine जो कि पेन के लिए यूज करा गया है, ये possessive pronoun है. Let us learn the form that possessive pronoun take. सिंगुलर के लिए फर्स्ट पर्सन में my और mine, और प्लूरल के लिए our और ours. सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए योर और योर्स, और प्लूरल के लिए योर और योर्स ही रहता है. थर्ड पर्सन में हिज और हर, इट्स के लिए हिज हर इट्स ही रहता है, और प्लूरल में देयर का देयर्स हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन में. नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ये क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे. दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं करते, एक बहुत ही जेनरिक वे में बात करते हैं. जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, मेनी ऑफ दीज मैंगोज आर रोटन, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. जैसे इसमें सम, मैनी, फ्यू, वन, नन, ऑल, अदर्स, एवरीबडी, ये सभी जेनरिक बात कर रहे हैं. हम इसमें किसी का भी नाम लेके पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि the pronoun in which the action of the subject reflects or turn backs to the subject itself are called reflexive pronoun. जिसमें वापस से वो एक्शन टर्न बैक होता है सब्जेक्ट पर. जैसे I injured myself, तो I भी है और myself भी है. You hurt yourself, so you भी है और योर सेल्फ भी है. ही इंजॉयड हिमसेल्फ, शी डिड इट हर सेल्फ. सो दिस इज हाउ पर्सनल प्रोनाउन चेंजेस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट पे. माई सेल्फ किसके लिए बोला जा रहा है? आई के लिए. सो फर्स्ट पर्सन में आई का माई सेल्फ हो जाता है, सेकेंड और वी का आर सेल्फ हो जाता है. सेकेंड में यू का योर सेल्फ और यू का योर सेल्व्स हो जाता है रिफ्लेक्सिव में. इसी तरह थर्ड पर्सन में ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ हो जाता है. एम्पैथेटिक प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस, जो जोर डालता है, इज कॉल्ड एन एम्पैथिक प्रोनाउन. आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद ही दरवाज़ा बंद करा. यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर वर्क, तुमने खुद ही काम पूछा था. सो इनका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन कैसे होगा? A reflexive pronoun answers the question. Reflexive pronoun हमेशा प्रश्न का उत्तर देता है, whom, but an emphatic pronoun lays emphasis, ये हमेशा जोर डालता है. I blamed myself for my failure. Blamed whom? Myself. So the word myself has been a reflexive pronoun here. Sonu, are you sure the door was locked? I myself locked it. Nobody else but I locked the door, so I know it was locked. Here the word myself has been used as putting the emphasis. So that's why we can say that it is emphatic pronoun. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कैसे जो डिस्ट्रीब्यूट करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज विच शो दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन वन एट अ टाइम और इन सेपरेट ग्रुप्स, कि व्यक्तियों को एक एक करके अलग अलग ग्रुप में लिया जाता है. दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, यह हमेशा एक वचन होते हैं और हमेशा क्रिया के साथ चलते हैं. जैसे ईच ऑफ देम गॉट अ बुक, सो इसमें ईच जो है रेफर्स टू मैनी पीपल टेकन वन बाय वन, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता है एक एक करके. ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, दोनों में से कोई एक सड़क जाती है, तो ईदर मीन्स वन और द अदर. नीदर ऑफ देम केम टू सी मी, नीदर इज ऑफ कोर्स द नेगेटिव ऑफ ईदर. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सो विच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्वालिफाइज नाउन, जो संज्ञा को क्वालिफाई करते हैं उनको वो बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. Each child won a prize. Neither son is honest. Now relative pronoun यानी जिनका रिलेशन होता है. द प्रोनाउन दैट आर यूज टू रेफर टू द पर्सन और थिंग डिस्क्राइब्ड अर्लियर आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जिनका पहले डिस्क्राइब करा जा चुका है उनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. आई मेट चंपा हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं चंपा से मिला था जो फर्स्ट आई थी. वी मेट अ वीमेन हुज डॉटर वॉज गिवन अ रिवॉर्ड. द लेडी हुम यू मेट एट द डोर इज माई आंट. आई नो द हॉस्टल दैट ही लिव्स इन. दीपाली हैज फाउंड द पर्स विच शी हैड लॉस्ट. हु इज यूज फॉर द नाउन चंपा,
यहाँ पर हु का यूज करा गया है चंपा के लिए। हुज इज यूज्ड फॉर द नाउन विमेन, यहाँ पर विमेन के लिए हुज का यूज करा गया है। द नाउन और प्रोनाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। जिस संज्ञा या सर्वनाम से रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इन सेंटेंसेस 3, 4 एंड 5 एंटीसीडेंट्स ऑफ whom, that एंड which। whom के एंटीसीडेंट लेटी, that के लिए हॉस्टल और which के लिए पर्स आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।